दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनवर्ड न्यूज़ नेटवर्क में। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारा चैनल आपको रोज़मर्रा की खबरें तो देगा ही, लेकिन साथ में हम आपको कुछ खबरें ऐसी बताएंगे जो छोटी हैं पर बड़ी हैं। मतलब कुल मिला के ऐसी खबरें जिन पर ध्यान जाता तो है, लेकिन ध्यान केवल जाता ही है, उस पर कोई काम नहीं होता। तो ऐसी एक समस्या हम आपको बताएंगे, भारत में बढ़ता प्रदूषण। भारत में बढ़ता प्रदूषण और इसका मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव हो रहा है और कैसे कैसे प्रभाव हो सकता है, आगे क्या होगा, इन सब की चर्चा हम इस सब्जेक्ट में आज करेंगे, यानी इस टॉपिक पर विस्तार से आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं। विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं, वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा ही अभिशाप है जो कि विज्ञान की कोख से जन्मा है और जिसे सहने के लिए पूरा मानव समाज मजबूर है। ये प्रदूषण क्या बला है, ये सभी को मालूम है। जैसे ही प्लास्टिक से गंदगी समुद्र में जाती है, सॉलिड और केमिकल वेस्ट, यही प्रदूषण प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा करता है, जिससे ना शुद्ध वायु मिलता है, ना शुद्ध जल मिल पाता है और ना ही शुद्ध खाद्य, ना शांत वातावरण। वहीं आजकल लोगों ने अपने जीवन को इतना उलझा रखा है कि लोग एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं ले पा रहे। वहीं आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और यदि यही सिलसिला जारी रहा तो हमारा जीवन असाध्य रोगों से भी घिर जाएगा। वैसे अभी भी कम बीमारियां नहीं हैं। आज हर घर में कोई ना कोई अस्थमा से पीड़ित है। सोचने की बात है, एक ज़माना था जब लोगों के लिए बीमारियों के नाम नए होते थे, यानी वो उस बीमारी को पहली बार सुन रहे होते थे। लेकिन आज शायद ही कोई बीमारी हो जिनसे कोई भी बचा हो, जो बहुत कम होती हो। आज कोरोना के चलते लोगों ने मास्क पहना है, कुछ ने तो एलर्जी जो कि धूल से हो के चलते मास्क पहना है। लेकिन आगे जैसी हमारी प्रदूषण की हालात है, हमें लगता है कि सबको मास्क पहनना पड़ेगा, क्योंकि खुली सांस साफ होगी तभी तो आप चल पाएंगे, तभी तो आप बिना मास्क के रह पाएंगे, और जो कि होने से रहा। वहीं प्रदूषण इंसानी सेहत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। वहीं हवा में प्रदूषण का एक कारण कुदरती जरिया है, उड़ती हुई धूल है। कारखानों के परिचालन या जंगल की आग से तमाम किस्म के हानिकारक कण हवा में दाखिल हो जाते हैं, जिनसे पर्यावरण में प्रदूषण फैलता रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह आबादी का बढ़ना और लोगों का खाने पीने और आने जाने के लिए साधन उपलब्ध करवाना है, जिसकी वजह से स्कूटर, कारों और उनके उद्योगों का बढ़ना, थर्मल पावर प्लांट का बढ़ना, कारों की रफ्तार का बढ़ना, प्राकृतिक पर्यावरण में बदलाव का होना। वहीं आबादी बढ़ने से प्रदूषण में काफ़ी तेजी आई है। प्रदूषण चाहे पानी की वजह से हो या हवा की वजह से हो, इससे मानव जीवन पर बहुत असर पड़ा है। इस प्रदूषण की वजह से किसी को कैंसर है तो किसी को शुगर या हृदय रोग। जब आबादी बढ़ती है तो यह आवश्यक है कि मानवीय ज़रूरतें पूरी की जाएं। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2022 के हिसाब से बताया गया कि 156 शहरों में 3 शहरों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब रही। बहुत खराब का मतलब है कि इन शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से अधिक रहा, जबकि 21 शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। हालांकि सबसे खराब वायु वाला राज्य अब तक दिल्ली को ही माना जा रहा है। प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने कई प्रयास किए। उन्होंने दिल्ली में ऑड इवन जैसे कार्य भी किए, लेकिन हालांकि पहले कुछ सुधार हुआ, लेकिन फिर हालात वैसे ही बन गए, जिससे अभी भी लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण एक और सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है प्रदूषण का, वो है कोरोना काल के दौरान हुए लोगों की मौतें। और क्योंकि उस समय लोगों को काफ़ी हद तक जलाया तो दफनाया तो नहीं, नदी में बहाया गया। यानी कि कुल मिलाकर वायु प्रदूषण, नदी प्रदूषण, जिसे हम जल प्रदूषण कहेंगे, कुल मिलाकर ये अंधाधुंध रहा। प्रदूषण के चलते ही एंटीबायोटिक नाकाम साबित हो रही हैं, जिसकी वजह से वह मरीज जिन्हें पहले से कोई बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी खांसी और नाक बहने की शिकायत के साथ वह अस्पताल उन्हें जाना पड़ रहा है। साथ ही अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हार्ट अटैक और निमोनिया जैसी बीमारियों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? ये बढ़ता प्रदूषण। लेकिन वातावरण में मौजूद हानिकारक कण मरीज के फेफड़ों तक सीमित नहीं रहते।
बल्कि डॉक्टर बताते हैं कि अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट कण, जिन्हें PM1 या PM0.1 कहते हैं, ये ऐसे कण होते हैं जो कि फेफड़ों को पार करके खून में मिल जाते हैं और फिर ये हानिकारक कण शरीर के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण आपके खून में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं, जो कि खतरनाक है मानव शरीर के लिए। आज हृदय रोग काफ़ी बढ़ रहे हैं, ये भी वाहनों से होने वाला प्रदूषण ही है। हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में किसानों के पराली जलाए जाने से भी प्रदूषण बढ़ता है। विवाद तो होता है लेकिन कोई उस पर काम नहीं होता। कई ऐसे राज्य हैं, दिल्ली और आसपास के, कि साल भर में बड़ी मात्रा में कूड़ा जलाते हैं। ये कोई छोटा कारण नहीं है प्रदूषण का। WHO बताती है कि 90% से अधिक जनता भारत देश की असुरक्षित हवा लेती है। क्या आप जानते हैं हवा को जहरीला और कौन बनाता है? सल्फर और नाइट्रोजन। ये बड़ी भूमिका निभाते हैं। और कैसे कम कर सकते हैं इन्हें बिजली घरों से SO2 उत्सर्जन को 90% कम करके इन्हें कम किया जा सकता है। सरकार कम करने के प्रयास तो करती है लेकिन फिर ढिलाई हो जाती है। अनुरोध के चलते प्रदूषण को ज़रूरी ना समझते हुए सख्ती से कोई योजना आगे ही नहीं चल पाती। कुल मिलाकर ये समझना होगा लोगों को भी, सरकार को भी, कि सख्त कानून लागू करे, उचित कदम लाए और सख्ती से इनका पालन किया जाए, क्योंकि प्रदूषण अमृत नहीं है, जहर है, जो कि हम सब जानते हैं। हम सबको साथ चलना होगा। किस तरह चल सकते हैं वो इस तरह की खूब हरियाली लगाइए, कोशिश कीजिए नेचर फ्रेंडली गाड़ियों का इस्तेमाल कीजिए जिस पर पेट्रोल डीजल ना लगे, और सरकार हमें जो भी गाइडलाइन दे उसे पूरी तरह से हम माने और समझें। ये हम सबकी ज़रूरत है। नमस्कार। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।